कामधूत मगणे अमृतम अव्यवाहं दधिरे पायुमिडयम् देवासश्च मरुतासश्च यादृवीं विभू विश्वपतिं नमसामि अन्ति सन्तं जहातयन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममा न जीरयति वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यग्धवाजवचना विषयं स्वरूपं सर्वं चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुम् मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंचस्थ दयाल साहब, मंचस्थ गौरी शंकर भाई और उद्घोषक महोदय, सत्संग परिसर में उपस्थित महान आत्माएं, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। इसलिए कि आज सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर आप पधारे हैं। आप कहेंगे कि सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव तो ज्येष्ठ पूर्णमासी का है, तो वास्तव में ज्येष्ठ पूर्णमासी को सदगुरु कबीर प्राकट्य दिन है, अपितु आज यह उत्सव मनाने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण ज्येष्ठ माह में जहाँ जहाँ उनके भक्त हंस आत्माएं होते हैं, वो सभी अपने अपने सुविधा अनुसार पूरे महीने में कहीं कहीं मना लेते हैं। तो मैं भी एक ज्येष्ठ को ही, प्रथम ज्येष्ठ को ही मना लिया करता हूँ, क्योंकि कई जगह जाना पड़ता है इसलिए। तो आप सबों को इस संदर्भ में हार्दिक अभिनंदन है कि आप बड़भागी हैं, आप अध्यात्म पिपासु हैं, पिपासा आपके अंतर है, आप सद्गुरु की वाणियों को चुन चुन कर ग्रहण करते हैं और करना चाहिए। हंस गति से जीवन जीना चाहिए, काग गति से नहीं। तो कौवा जो होता है, इसे काग कहते हैं, वो बिष्टा पर चोंच मारता है, हंस मोती चुगता है। हंस मानसरोवर में दूध और पानी को अलग अलग करके दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। तो हंस सार ग्रहण करते हैं, असार को छोड़ देते हैं। तो आत्माएं इस बात को तब समझती हैं
जब उनके जीवन काल में जन्मों का पुण्य प्रकट होता है। अध्यात्म से सरोकार उसी को होता है जिसका जन्मों से पुण्य बना हुआ है। पुण्य आत्माओं को ही अध्यात्म से प्रेम होता है। खुद को जानने के लिए अग्रसारित होते हैं। अध्यात्म आत्मा के अंतर की अनुभूति को कहते हैं। आप क्या हैं, कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इन तमाम बातों को समझने लगते हैं। और यही समझने के लिए हमें मानव तन मिला हुआ है। ये मानव तन कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। जन्मों के पुण्य उदय होने पर ये ऐसा होता है। नहीं तो संतों ने, साहेब ने भी 84 लाख योनियों का वर्णन किया है। योनियां एक नहीं है, 84 लाख योनियां है। और 84 लाख योनियों में मानव ही श्रेष्ठ योनि है। यहां तक कि देवता भी इससे, मनुष्य से नीचे है। कब? जब आप अपने मानवता की चोटी की ओर अग्रसरित होंगे तब। जिसे मानवता की चोटी पर जाने का कोई ख्याल नहीं है, कोई कमाई नहीं है, वह व्यक्ति तो उसी में फंस जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। क्योंकि उन्हें उसे मंजिल का पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तमाम बातों के संदर्भ में वो बिल्कुल अननोन है। इसलिए हमें स्वतः जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। सारे संसार के प्राणी बेहोश हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, जगने का नाम ही नहीं लेते। उसे तो जगाने के लिए सदियों से संतों की परंपराएं हमेशा तत्पर रही हैं। वो हमेशा चाहे हैं कि संसार के प्राणी जाग जाएं, उठ जाएं और अपने आप में लीन हो जाएं। संसार से अपनी चेतना को समेट लें, अपनी ओर चलें। हम जो दौड़ लगा रहे हैं मृग तृष्णावत, मृगा रेगिस्तान में पानी के लिए व्याकुल होता है। ज्येष्ठ माह की दोपहरी में पानी खोजता है और रेत को पानी समझकर उसके पीछे दौड़ता है। सूरज की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो नदी की तरह दिखता है। सुदूर जगह में वह दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तो वहां पाता है यह पानी तो है ही नहीं, ये तो रेत है। फिर आगे की ओर देखता है तो फिर दौड़ता है कि वहां पानी है। इस प्रकार से मृगा पूरे रेगिस्तान में चक्कर लगाते लगाते थक कर मर जाता है, पानी नहीं पाता। उसी तरह से प्राणी मनुष्य तन पाकर भी, इतना श्रेष्ठ मानव तन को पाकर भी, यह मनुष्य अपनी ओर नहीं लौटना चाहता। यह दौड़ लगाता है मृग तृष्णा की तरह रेगिस्तान में। ये संसार क्या है? रेगिस्तान ही तो है। जिसमें आप खोज रहे हैं वहां कुछ भी नहीं है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 10 इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण की इंद्रियां, इनके माध्यम से मन इंद्रियों के विषय में सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है, जहां कुछ भी नहीं है। अगर वह आनंद है तो इतना ही है जैसे आप कुत्ता को देखते हैं और वह सूखी हड्डियों को लेकर एक तरफ बैठ जाता है और उसे चबाता रहता है।
चबाते चबाते उसी के मसूड़े फटकर खून आ जाता है और वह खून को जीवा पर से चाटता है और समझता है मूढ़ ये हड्डी का रस है। वह मूढ़ कुत्ता समझता है कि यह हड्डी का रस है। उसे यह ज्ञात ही नहीं कि यह रस तो हमारे मसूड़े फटकर ही आ रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, पीड़ा भी सह रहा है, पर उस पीड़ा से उसे यह ज्ञात ही नहीं होता यह हमारी ही पीड़ा है और हमने यह गलत किया है। इसलिए संसार में इंद्रिय जन्य अवस्थाओं में, विषयों में, इंद्रियों के विषय में यह मन प्रलोभी होकर के दौड़ता रहता है। साहब कहते हैं लौट चलो अपनी ओर, लौट चलो अपनी ओर। कहां दौड़ लगा रहे हो? कुछ भी नहीं है वहां, केवल शोक, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार से इतनी व्याधियां हैं। उन व्याधियों में डूब जाओगे और दुख से पीड़ित होकर के धराशायी हो जाओगे। लेकिन इंसान उधर की ओर दौड़ता है, उसी में तल्लीन रहता है, उसी में उत्प्रेरित होता रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाती है और मौत सन्निकट हो जाती है। जब राज आके सीने पर लात देकर खड़ा हो जाता है और जम नाम की वायु को प्रवेश कराकर प्राण पखेड़ी को ऐंठ कर खींच लेता है और जब रोम रोम में गुथा हुआ प्राण वायु टूटने लगता है तो उसके पास आंखों में आंसू है, वाणी में शक्ति नहीं है, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता और किसी को अपना दुखड़ा सुना भी नहीं सकता। लोग कहते हैं माया छोड़ रहा है, लोग कहते हैं माया छोड़ रहा है। माया नहीं, इसके प्राण खींचे जा रहे हैं। इनके अदम्य कष्ट को यह नहीं समझ रहा था कि ये इतना बड़ा कष्ट होगा हमें। इसलिए इस संसार में बंदी छोड़ सदगुरु कबीर ने चारों युगों में यह अपने ज्ञान धारा को प्रवाहित किया है और कहा कि हे मानव लौट चलो। कहाँ जा रहे हो? लौट चलो। अपनी इंद्रियों से अपनी चेतना को समेटकर, उनकी विषयों से अपनी चेतना को समेटकर आत्मभूमि पर आ जाओ और वहां से बैठकर तब भजन करो। भजन, भजन शब्द ही कितना निराला है, भजन शब्द ही कितना निराला है। आप गौर करें कि भजन भजन 3 अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है भजन। और उस भौ शब्द जो बोलते, भौ अक्षर जो बोलते हैं, उसका मस्तक अगर बंद हो कर दीजिए तो क्या बन पाएगा? मोह। मोह से माया, मोह से मोह, मोह से ममता। ये 3 ही दुख के सबसे बड़े साधन हैं। माया, मोह और ममता, इन्हीं के प्रभाव में प्राणी अत्यंत दुखी है और छुड़ाया नहीं छूटता। मोह नहीं छूटता, ममता नहीं छूटती और इसी के कारण संसार के हर प्राणी दुखी है। इन दुख से बचाने के लिए साहब ने कहा भजन करो। मोह का मस्तक खोल दो, अक्षर भौ हो जाएगा। भागो भागो, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। ए मेरी सुरत सुहागिन जाग। सुरत किसे कहते हैं? आत्म चेतना को, जिसे अपनी भाषा में आप बोलते हैं ख्याल, याद। हमारी यादों पर परत दर परत पढ़ते पढ़ते हम गुमराह हो गए, हम अननोन हो गए। हम जानते नहीं कि हमारे अंतर और अंतर से बाहर क्या मार्ग है, क्या स्थिति बनती है, क्या अनुभूति होती है। इसलिए मेरी सुरत सुहागिनी जागरी,
जगने के लिए कहा है। गातु सोवत मोह निंद में उठी के भजनिया में लागनी, उठकर भजन में लगो। और भजन का मस्तक भौ से शुरू होता है, भौ खुल जाता है माथा तो भागो, तो भागना ही है। और इसके बाद जो अक्षर आता है, जो से अभिप्राय जाओ जाओ, लाइन क्लियर है, रास्ता साफ है। उसके बाद क्या है, न से निरत हो जाओ, तदाकार हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, एक रस हो जाओ। तुम्हारी चेतना उस चेतन धारा में अवस्थित होकर के आनंद का अवगाहन करने लगती है। इसलिए उसी आनंद के अवगाहन में जीवन को लगा देने के बाद आपका निस्तार है, आपका पौवार है, मनुष्य जीवन का की सार्थकता है। मनुष्य जीवन को पा करके आप धन्य धन्य हो जाते हैं। इसलिए बंदिश और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कुछ कल्पनाओं में मत जाओ। जितनी पूजा पाठ, नेम, व्रत, धर्म, अधर्म, ये सभी केवल विडंबना है, केवल विडंबना है। इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं। बस इतना है कि तुम सत्य हो, तुम जानो कि तुम सत्य हो, और सत्य ही सत्य को प्राप्त करता है। झूठ और सत्य का संबंध अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है झूठ और सत्य का संबंध। इसलिए निशा, अभी रात्रि है, अंधेरा है, ये जो डेकोरेशन है, इसे देखते हैं कितना जगमगाहट हो रहा है। एक सूर्य देव के उदय हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, अंधेरा उजाला हो जाएगा, है ना। अंधेरा अंधेरा का त्रिभाव हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जौलो तारा जगमगे, तौलो तारा जगमगे, जौलो ने तौलो, तौलो तारा जगमगे, जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले, जौलो ज्ञान न पूर। ऐसे कहा साहब ने कि जब तक अंधेरा तब तक है, तभी तक तारे जब जगमगाते हैं। और जब अंधेरा, सूर्योदय होते ही अंधेरा पार है, उजाला हो गया, और फिर तारे चांद सभी छिप गए, दिखते भी नहीं। उसी तरह से जब तक अज्ञान रूपी निशा में प्राणी पड़ा हुआ है, तब तक 33 करोड़ देवता है। उसके लिए बाहर में मूर्तियां बनाएं, षोडशोपचार करें, कुछ भी करें, उन खिलौनों में खेल रहे हैं। वो ये सारे खिलौना है, इन खिलौनों में अटके हुए प्राणी हैं। इन्हें बोध ही नहीं है कि सत्य क्या है, जबकि वो खुद सत्य है। अपनी सत्यता को ना जानने से, ना अनुभव करने से उसे ज्ञात नहीं है। इसलिए भटका हुआ जीवन है। उस भटके हुए जीवन में नाना प्रकार की कल्पनाओं में जीवन जी रहे हैं। तो ये कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर्जर, हजारों मर गए ईश्वर खुदा की कल्पना करके। ईश्वर और खुदा की कल्पनाओं को करके हजारों मर गए, पर हाथ कुछ भी नहीं लगा, हाथ कुछ भी नहीं लगा। जहां वस्तु कहें ढूंढे, कहीं कहीं भी दिया दे आवे, वस्तु कहीं है और खोज कहां रहे हैं। रामायण में पढ़ते हैं, लिखा है, प्रकृति पार प्रभु सौरवासी, ब्रह्म निरय विरज अविनाशी। रामायण में पढ़ते हैं, प्रकृति के पार प्रभु है। देखिए, जरा भी ज्ञान नहीं है। अष्टजाम करते हैं,
रामायण पढ़ के अनुष्ठान करके हमारा पूजा पाठ हो गया, हम तो तदाकार हो गए, हम तो भक्त हो गए। अरे भाई, रामायण में क्या बातें कही, इस पर तो विचार करो। कहते प्रकृति पार प्रभु सौरवासी, वह परमात्मा जो है प्रकृति के परे है और वह उर्वासी, उर माने आपके ही अंतर में है, उर्वासी है, घट घट वासी है। घट घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हुए। साहब ने कह दिया कि उस घट की बलिहारी है, घट माने शरीर, उस शरीर की बलिहारी है जिसके घट में परमात्मा प्रकट हो गए। वह परम प्रकाश प्रकट हुआ, हो गया, प्रकट दर्शन हो गया उस घट की बलिहारी। आप खोज रहे हैं प्रकृति में, प्रकृति किसे कहते हैं? 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ जो भौतिक वस्तुएं हैं उसे पार्थिव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। 5 तत्व कौन है? आकाश, वायु, जल, मिट्टी और अग्नि, ये 5 तत्व हैं। 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों और 5 तत्वों की बनी हुई जितनी भी सृष्टि संसार हैं, ये सभी स्थूल हैं और ये तो इसके पार प्रभु है। और वो पार कहाँ है? तो आपके खुद में है, आपके ही अंतस में है, बाहर नहीं। इन आंखों से संसार को देखते हैं, कान से सुनते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों से जो भी व्यवहार करते हैं वह सब प्रकृति का है, पार्थिव है, सांसारिक है, माइक है। माया, प्रकृति, परमाणु एक ही तत्व के वर्णन है, एक ही तत्व को कहते हैं। जिसे माया कहते हैं उसे प्रकृति कहते हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का विकृत रूप ही, परमाणु का विकृत रूप ही यह संसार है। यह संसार तब परमाणु अवस्था में प्राप्त आ जाता है जब आकाश वायु में परिणत हो जाता है। नहीं, मिट्टी जल में परिणत हो जाता है, लौटता है, उलट जाता है, जल में प्रकट हो, परिवर्तित होगा, और जल अग्नि में, और अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और वह आकाश जो कहते हैं उसे, वह आकाश भी मदाकाश कहिए, घटाकाश कहिए, सारे अक्षराकाश में नियुक्त हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने बीजक में कहा, ते मानुष बड़ पापिया, अक्षर गुरु हुई न जान, बार बार बन कुकुही, गर्भ धरे और ध्यान। ये बार बार गर्भ धारण करते हैं, बार बार गर्भ धारण करते हैं। क्यों? वह अक्षर बोध नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, अक्षर का स्पष्ट अर्थ है जिसका क्षर नहीं होता हो। क्षर माने नाश नहीं होता हो, क्षर माने नाश, समाप्ति, जिसकी समाप्ति ना होती हो उसे अक्षर कहते हैं। तो उस अक्षर का जिसे ज्ञान नहीं है तो उसे कहते हैं ते संसारी, ते मानव बड़ पापिया, अक्षर गुरु न मान। उस अक्षर चेतन गुरु को नहीं जानता, उस चेतन गुरु को नहीं जानता, जड़ गुरु को ही जान करके रह जाता है। आप चेतन हैं और आपका गुरु भी चेतन है। चेतन चेतन का योग है, जड़ जड़ का योग है। इसलिए आप ऊपर उठें और चेतन अवस्था में आएं, और चेतन अवस्था में आकर के उस चेतन गुरु को समझें और अपने आप को समर्पण कर दें। मैं कई बार कहा हूं कि पावर वाला शीशा लीजिए और सूर्य के सामने रखिए, और कोई प्राकृतिक तिनका को रख दीजिए उसके सामने,
ये उसकी सीध में, तो देखेंगे वह जलकर राख हो जाएगा। वह क्यों जलकर राख हो गया? तो उसी तरह से गुरु में शिष्य को मिटना पड़ता है, गुरु में शिष्य को मिटना पड़ता है। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए, साहब ने क्या कहा? प्रेम की गली इतनी सकरी है, उसमें दो नहीं समा सकता है। जब मैं था तब गुरु नहीं है, अब गुरु है हम नाई। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए। जब मैं था माने अहंकार का, आपा का घमंड था कि मैं कुछ हूं, स्वयं है, तो गुरु कहां है? गुरु की को तो सवाल ही नहीं उठता है गुरु है कोई। अब गुरु है हम नाई, अब तो गुरु है, हमारा क्या अस्तित्व है? यह बोध हो जाए और यह चेतन धरातल पर हो जाए, अपनी चेतना को समेट कर अपनी अवस्था में स्थित होकर के हो जाए, तो वह पौवारा हो गया, मनुष्य जीवन का उद्धार हो गया। मैं एक शब्द सुनाता हूं, थोड़ा साथ देंगे। उमेश जी भी आ जाएं। उमेश जी कहाँ हैं? सुनो सुनो हे सजनिया, सुनो सुनो हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। सुनो सुनो हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। चुपका जैसे सोना के दूध राखे ग्वालन। सुनो सुनो हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। चुपका जैसे सोना के दूध राखे ग्वालन। सुनो सुनो हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। काम क्रोध मद लोभ से मनवा फूफू के फुफकारे हो, फूफू के फुफकारे। काम क्रोध मद लोभ से मनवा फूफू के फुफकारे हो, फूफू के फुफकारे। विषय पेय का पी का विषधर, विषय पेय का पी का विषधर। क्रोध के चुली जा रे, अरे रे रे क्रोध के चुली जा रे। तो हर मन मां बनल बाटे नागमनिया। सुन सुन हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। सुन हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। चुपका जैसे सोना के दूध राखे ग्वालन। सुनो सुनो हे सजनिया, कहला मनवा के आमनिया। गुरु मंडल पर जड़ी सुनाव, मन मारे मदवाई हो। गुरु मंडल पर जड़ी सुनाव, मन मारे मदवाई। सुंगत सुंगत में मन मां मर गए, सुंगत सुंगत में मन मां मर गए। अक्षर मां बिलमाई, ओ अक्षर
आत्मा बिलमाई, अब तक आत्मो भइल बाटे नागमनिया, सुनो सुनो हे सजनिया, मनमा के अमनिया, सुनो सुनो हे सजनिया, मनमा के अमनिया। चुप्पा जैसे सोना के दूध राखे ग्वालन, करला मनया मनिया, सुनो हे सजनिया। सद्गुरु महिमा ऐसन बाटे चटक चढ़ावे तारी हो, सद्गुरु महिमा ऐसन बाटे चटक चढ़ावे तारी, शुद्ध आत्मा भइल बिरहिनी, शुद्ध आत्मा भइल बिरहिनी, खींचे सद्गुरु यारी, ओ खींचे सद्गुरु यारी। विश्व बंधु बनवले गुरु चरणनिया, सुनो सुनो हे सजनिया, मनमा के अमनिया, सुनो हे सजनिया, मनमा के अमनिया। जैसे शब्द कह रहा है, सुनो सुनो हे सजनिया, कर रहा मनमा के अमनिया। मन में जो संसार की दुर्वासनाएं, दुर्इच्छाएं, दुर्विचार मन में बैठा हुआ है, इसको शुद्ध कर लें। कैसे शुद्ध कर लें? जैसे ग्वालन दूध को रखने के लिए चुटकी को सुनाती है, उसे आग पे उल्टा चढ़ा करके गर्म करके उसके दुर्गंध को समाप्त कर देती है। उसी तरह से इस मन रूपी घड़े को, मन भी तो एक घड़ा है, आपके मन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपके मन में, मन रूपी घड़े में कुछ न कुछ रहता है। अच्छाई बुराई को छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिएगा तो अच्छाई आ जाएगा। कुछ तो मन में रखना है। तो कहते हैं इसको जैसे ग्वालन चुक्के को सुनाती है, दूध ना फटे, इसके लिए उसी तरह से अपने मन को साफ कर लो। इसमें तरह तरह की दुर्वासनाएं रहती हैं। मन ही दुख का कारण है, मन ही शत्रु कहलाता है। मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाई हो। साहब ने कहा मन ही निरंजन काल है, सारे प्राणियों को भरमा करके रखा है। तो इसलिए चुक्का जैसे सुना के दूध राखे ग्वालन, वैसे कर लो मन अमनिया, वैसे मन को अमनिया कर लो, शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। कहते हैं काम क्रोध मद सो लोभ से मनवा, फूफू के फुफकारे। ये मन काला नाग है, काला विषधर। काम और क्रोध को, आप सांप को दूध पिलाइए तो उसका विष और बनता है, चढ़ता है उसको। दूध पीने से सांप का विष और प्रबल होता है। उसी तरह से इस मन की इच्छा को, मनोनीत इच्छा को जितना इसको दीजिएगा, जितना इसको खिलाइए पिलाइएगा, यह मन और विषैला हो जाएगा। इसलिए कहा कि मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को, मन मत मार विचार।
सारे दुख का कारण मन ही है। इस मन को समझना और मन को प्रमोदना, मन की एकाग्रता, मन से संग्राम छेड़ना, कई प्रकार की प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ता है। अगर इन प्रक्रियाओं में आप सक्सेस होते हैं तो निश्चित ही मन आपसे हार जाएगा और आत्मा विजयी होगी। मन के हारने से आत्मा विजयी होती है, आत्म चेतना जगती है। तो इसके लिए, इसी को करने के लिए हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य, देखिए शब्द कैसा है, मनुष्य। मनुष्य का क्या मतलब है? जो मन के तल पर जीता हो, जो मन के आधार पर जीता हो उसे मनुष्य कहते हैं। और मनुष्यता की चोटी पर पहुंचना है। जब मन को निर्मल कर लेंगे तो यह मन आपके अनुकूल हो जाएगा। फिर आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तो मन आपके पीछे पीछे चलेगा, आपके कहने में रहेगा। आप मन को जैसा आदेश दीजिएगा यह मन आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन अभी क्या संसार में प्राणी है कि मन का ही सारे प्राणी गुलाम है और हुंकारते हैं कि मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, मैं किसी के चरणों को क्यों छूऊंगा, मैं तो खुद बड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नाना प्रकार की भावनाएं मन के अंदर संजोए पड़े रहते हैं और इन्हीं बातों में, इन्हीं झंझावातों में वह जीवन गुजारते रहते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि मन का गुलाम सभी लोग हैं। मन उसे परेशान करता है, बेचैन करता है, लेकिन उस मन को समझ ही नहीं पाता है। ये दुख मुझे कैसे हो रहा है? सारे दुख का कारण मन ही है। आगे कहते हैं, विषय पे पीकर विषधर क्रोध के चुनी झाड़े। मन को जितना विषय देंगे, जितना इसको विषय पान कराएंगे, तो उतना ही यह और जो है विषधर बन जाएगा, काल कराल हो जाएगा। तो कहते हैं, क्रोध केचली उठी चित्त में, भय मनुष्य नागरे। हाँ, कहते हैं क्रोध केचली झाड़े। अब जब क्रोध हो गया उसमें मन में तो क्रोध उठता है, लोभ उठता है, मोह उठता है, अहंकार उठता है, सारे दुर्विचार मन में ही उठते हैं। तो क्रोध अगर चढ़ गया तो सब की तरफ फुटकारेगा वो, है कि नहीं? कहते हैं तुहर मनमा बनल बाटे नागमनिया। नागमणि हो गया, मनियार सब हो गया, उसके पास मणि हो गया। ये बातें आए। कहते हैं गुरु मंडल पर जड़ी सुनावो। गुरु ने जहां आपको उपदेश दिया है, जहां पर आपको निर्देश किया है कि यहाँ पर आप मन को ले जाएं, जब मन के स्तर में है तो यहाँ पर मन को ले जाएं और मन के द्वारा गुरु के निर्देश में आप मन को जब वहां ले जाएंगे तो वहां पर आपकी विजय होगी। कहते हैं गुरु मंडल पर जड़ी सुंघाव। जो जड़ी दिया गुरु ने, जुक्ति दिया, जुक्ति रूपी जड़ी दिया है गुरु ने, उस जड़ी को सुंघाए तो क्या है? मनवा रहे मधुमाई। जैसे सपेड़िया को देखे होंगे, जड़ी रखता है पास में, सांप ऐसे से फुफकारता है और जड़ी लेके उसके माथे पर रखता है और उस टोकरी में बंद हो जाता है सांप। मनवा रहे मधुमाई, वो शांत हो जाता है, फिर टोकरे बंद करके ले जाता है। उसी तरह से कहते हैं गुरु मंडल पर जड़ी सुंघाने इसके बाद यह मन ही शांत हो जाता है। मन रूपी सर्प। कहते हैं सूंघत सूंघत में मनवा मर गए, और वह जड़ी सूंघते सूंघते मन रूपी नाग मर जाएगा। जब नाग सूंघत सूंघत में मनवा मर गए, अक्षर मां बिलमाई। मन की उत्पत्ति कहां से है? अक्षर से है, अक्षर मंडल से है, अक्षर मंडल से है। और कहते हैं मन की जोनी अक्षर है। चलिए बहुत विस्तार में नहीं जाना है। अब तो आत्म भैल बाटे स्वाधीनिया। जब मन अक्षर में समा गया तब आत्मा स्वतंत्र हो गई, अमन हो गई।
मन रहित हो गई। अमन का अर्थ चैन भी होता है, रिलैक्स मिल जाता है, जीवन शांत हो जाता है। आगे कहते हैं अब तो मन आत्म भइल बाटे स्वाधीनिया, अब आत्मा स्वाधीन हो गई, मन के चंगुल में नहीं है। सदगुरु महिमा ऐसन बाटे चटक चढ़ावे तारी। सदगुरु की इतनी महान महिमा है कि गुरु निर्देश में जब आप भजन करते हैं तो चटक से तारी चढ़ा देते हैं। तारी मकर तार पर विलोम करने लगता है। मकर तार से खींचे हुए आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, अंतर्मुख हो जाती है। कहते हैं शुद्ध आत्मा भैल बिरहिनी खेचे सदगुरु आरी, विश्व बंधु मनोले गुरु चरणनिया। सुनो सुनो है सजनिया। इस प्रकार से यह शब्द हमने कहा आप लोगों के बीच, और 2-3 भजन सुनाता हूं आपको। संसार के प्राणी भूले भटके हुए हैं, जहां तहां पूजा पाठ करते हैं। तो सिद्ध धर्म में कभी साल में बताया, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी देवा कौन करे गणे देव को सब कोई पूजे, गणे देव को सब कोई पूजे, इत ही लाव सेवा, बढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, बढ़िया देवा कौन करे। ब्रह्मय खंडित स्वामी ता कौन जाने देवा, ओ पूर्ण ब्रह्मय खंडित स्वामी ता कौन जाने देवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अवतार निरंजन कहियो सोय अपनो ना होई, दस अवतार निरंजन कहियो सोय अपनो ना होई, यह तो अपनी करनी भोग, यह तो अपनी करनी भोग, ओ तो अपनी करनी भोग करता और कोई, कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा।
विष्णु महेश्वर देवा सोय अपनो ना होई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। अरे इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति नहीं। अनगढ़िया देवा कौन करे, अनगढ़िया देवा कौन करे जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब दिल कैसे करिया। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कहे देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा। कहे देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी कौन जाने देवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कौन तुम्हारी सेवा करेगा? यहाँ तुम्हारा सेवा करने वाला है परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, कोई नहीं है। क्योंकि तू तो गढ़ा ही नहीं जाता। ईश्वर को कोई गढ़ सकता है? आप मूर्तियां बना लें तो मृतिका कहते हैं उसको। शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं? मृतिका। मृतिका का मतलब होता है जड़, मरा हुआ। मृतिका क्या अर्थ कहते हैं? मरा हुआ। हमने मृतिका बनाई, हमने मृतिका की षोडशोपचार की, सारे पूजा पाठ किया हमने। वो बाहरी, अंतर में शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो वह कहते हैं, साहब कहते हैं कि अनगढ़िया देवा तुम्हारी कौन सेवा करेगा इस भूमंडल में, संसार में? तेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। गढ़े देव को सब कोई पूजे, मूर्तियां को गढ़ लिया, उसको सब कोई पूजते, उसकी सेवा करते हैं, उसको धोते हैं, दही से नहाते हैं, उसको मक्खन से नहाते हैं, उसको दूध से नहाते हैं, घी से नहाते हैं, चंदन से नहाते हैं। अरे भाई, इतना इतना किसी गरीब को भोजन दे देते तो तेरा कल्याण हो जाता। तेरे तो जड़ मूर्तियों के पीछे इतने इतने धन खर्च कर दिए, जो गरीबों का हक मार के तुमने, और अपना घी मरीदा खा करके मोटा हो गए। बताओ, इतने चीज को क्षय कर दिया संसार में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कुछ, सब कोई पूजे, निधि लावे से। रोज मंदिर में जाएंगे, धोएंगे, 10 बाल्टी पानी डालेंगे, धोएंगे, चिकनाएंगे। अरे भैया, मंदिर क्या, तुम्हारे अंदर तो कीड़ा बड़ा हुआ है। अपने अंदर का मैल साफ करो ना। तुम्हारे मैल, मन में जितने मैल भरे हुए उसको साफ कर लो, तो तेरे ही अंदर परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है, आत्मा तुम्हारे अंदर। तुम अपने अंदर का उजाला क्यों नहीं कर लेते? साहब बतान, गढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, निधि लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने। जो पूर्ण ब्रह्म है, अखंडित है, खंडित होता ही नहीं। सर्वगत है, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वेश्वर है, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता है, अविगत है।
अमन नहीं विगत मन खाली, जो कहीं खाली नहीं है, सब जगह है ही है। तो उसका भेद कौन जानता है? तो कहते सदगुरु मिले तो उबरे भाई, नहीं तो परले हुआ जी। सदगुरु के मिल जाए तो उबर जाएंगे। होता क्या है, आग लग गई है घर में और घूर बुता रहे हैं। आपके घूर बुताने से, घूर जो आग तापते हैं जाड़े के दिनों में, उसको पानी डालने से क्या आपके घर की आग, घर में जो आग लगी है बुझ जाएगा? वही बात तो है। आप मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां बना के उस पर खूब फूल पान चढ़ाते हैं, तो क्या आपके अंदर जो मालिक बैठा हुआ है, इसमें दारू भी पिलाते हैं, इसमें खैनी तमाकू चूना डालते हैं, इसमें क्या क्या बुराई नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गंजा पीते हैं, इससे आपके भीतर में जो प्रभु बैठा है ना, वो धुआं से कुम्हला गया, उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, और बाहर में आप खूब सुखा उड़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अंतर के मैल को साफ करें, यही साहेब बंदी छोड़ कबीर ने संसार के प्राणियों को बताया है कि अंतर को शुद्ध करें, बाहर शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा, गढ़िया देवा कौन तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, निधि लावे सेवा, पूर्ण ब्रह्म खंडित स्वामी ताकुन जाने बेवा। और क्या कहते हैं साहब? दस अवतार निरंजन कहियो सो अपना न होई। 10 अवतार लेते हैं, कच्छप रूप, मत्स्य रूप लेते हैं ना, बराह रूप लेते हैं, क्या क्या रूप लेते हैं? 10 अवतार होता है माया का, ईश्वर का नहीं अवतार होता है। ईश्वर का अवतार आज तक नहीं हुआ, ना होता है ना होगा। किसका अवतार होता है? माया का, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, वो माया है, वह प्रभु नहीं है। प्रभु तो आपके अंदर बैठा है। इसलिए साहब ने कहा कि 10 अवतार, क्या कहा? 10 अवतार निरंजन कहिए। निरंजन का, निरंजन कौन है? मन। और यह मन ही नाटक करता है, मन ही कल्पना करता है, मन ही स्वप्न में, स्वप्न जगत को प्रकट करके नाना प्रकार के भ्रम में भूलता है। तो ये मन निरंजन है, 10 अवतार लेता है काल। यह अपना नहीं होगा, कभी नहीं होता है, आपका अपना कतई नहीं होगा। कहते हैं यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई, यह अपने कर्म के करनी को भोगने आते हैं, नहीं भोगे। देख लीजिए, रामावतार में बाली को छिप करके मारा, और बाली को छिप करके मारा तो कृष्णावतार में बदला लिया। कृष्ण का अवतार हुआ तो वही व्याधा बन के उसके पैर में बाण मारा तो छटपटा के प्राण त्याग दिया कृष्ण ने। बदलासुर हो गया ना। ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई, करता पुरुष तो कोई और है, और ये अपने करनी भोगने आते हैं, इसी की पूजा में पड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सार वस्तु को जान नहीं पाते, सत्य क्या है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए निसिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के सिर पर कजली लगा हुआ है, काई। मुक्ति का द्वार बंद है, इसका मुक्त है ही नहीं। इनसिर लागी काई, इनहु भरोसो मत कोई रही हो, इनहु मुक्ति नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि इनके भरोसे मत कोई रहना, इसकी मुक्ति ही नहीं होती। तुम्हारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जोगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया। जोगी है, जपी है, तपी है, सन्यासी है। हम वृंदावन में जा रहे थे रिक्शा से, उधर से बैरागी महात्मा लोग सफेद वस्त्र वाले आए, हमें रिक्शा को रोक करके कहा हमको कि महाराज बहुत जुल्म हो रहा है हम लोगों पर। अब क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ? तो कहा कि आश्रम में भंडारा था, हम लोग भोज पर बैठे हुए थे और सन्यासी लाल कपड़े वाले आए और रपेट कर उठा दिया। कहा हटो हटो यहाँ से, ये सन्यासियों का भंडारा पहले होता है, या बैरागियों का भंडारा नहीं होता है।
पहले सन्यासियों का सम्मान किया जाएगा, पूजा किया जाएगा, हटो, और भगा दिया हम लोगों को। बड़ा अपमान लगा साहब। तो हमने उनसे कहा कि महाराज इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो, भंडारा खाने जाते ही क्यों हो? यहाँ क्या शुद्ध आत्माएं हैं, ये तो अहंकार में सारे हैं, और आप भी अहंकार में पड़े जा रहे हो। इसमें न पड़ो, बस इतना जान लो कि ये सब कुछ नहीं है। अरे सन्यास किसको कहते हैं? सन्यासी बने हुए। साहब कबीर ने कहा है विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमाण। सारे जीव जिससे सुखी हो जाएं, एक मनुष्य नहीं, कीट पतंगा खटमल उड़ीस, सबको जो सुख देने वाला होता है, सबके हित के लिए जो सोचता है, वह भक्त है। सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति प्रमाण। यह भक्ति की का प्रमाण है, भक्ति का निशानी है यह। विषय त्याग वैराग्य है। विषय क्या है? मन की जितनी वासनाएं हैं, मन में सभी विषय है, इसका त्याग कर देना वैराग्य है। विषय त्याग वैराग्य है। समता कहिए ज्ञान। और समता, समता माने सभी जीवों को एक समान समझना, केवल मनुष्य को नहीं, वह कीट पतंगों को भी मनुष्य की आत्मा की तरह समझना, और उतना प्यार करना, उनके प्रति इतना श्रद्धा रखना, प्रेम रखना, तो यह सुखदाई, सुख देने वाली आत्मा हो जाती है। उसे संत कहते हैं, उसे सन्यासी कहते हैं, उसे वैरागी कहते हैं, विरक्त कहते हैं। तो इसलिए ये संसार में जोगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सो तरिया। सब में लड़ते ही हैं, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्योंकि इन्हें तो ज्ञान है नहीं। तो कहा कि जो शब्द को लगता है, शब्द सा हीरा पटके हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। साहब ने कहा शब्द रूपी हीरा को हाथ से पटक दिया और कंकड़ पत्थर से मुट्ठी भर लिया। कैसा कहा साहब ने? काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचिल मोड़ा बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मंदिर पहाड़ पूजे हरिम ले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते थी चक्की भली पीस खाए संसार। कोई इन सब में कहा तो साहब अजीज हो गए कह करके, देश विदेश से हो फिरा, नगर गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोड़। फटक पछोड़ करके सार ग्रहण करे, ऐसी आत्मा मुझे नहीं मिली। कुछ न कुछ उसके अंदर पड़ा है और चाहता है कि पूरा ज्ञान हो। कैसे होगा? कहा साहब ने कि इन झंझा बातों में संसार के प्राणी पड़े हुए हैं, इसे चिताओ, इन्हें ज्ञान दो, इन्हें कहो कि भाई जहां तुम जो कर रहे हो वह सत्य नहीं है। सत्य तो तुम हो, और तुम्हारे अंतर की जो चेतना है वही सत्य है, वही परम सत्य है। लौट चलो अपनी ओर, संसार के मुख से पीठ दे दो और लौट चलो। मेरी सुरत सुहागनी जागरी, तू कातु सोवे मोह नींद में उठे, भजनिया में लागरी। ऐसा कहा, संसार से अपने मुख को मोड़ लो, भजन करो, अंतर्मुखी हो जाओ। ये साहब का विचार है। संसार के प्राणियों को सुख देने के लिए यही विचार करते हैं, इसलिए हम सबों को ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे मानव जीवन को उद्धार करने के लिए करना चाहिए। आप लोग इन वाणियों को अच्छी तरह सुना, हमारे संत जी ने भी बहुत अच्छी वाणी कही, और जो भी कहा यूनिक वाणी कही। मैंने ऐसा कहा इन्होंने कि जो ग्रहण करने योग्य है, इनसे जीवन में कल्याण होता है। तो इतनी वाणी कर करके मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और आरती होगी, शांति पाठ होगा, है कि नहीं? फिर प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद भोजन प्रसाद पाएंगे हम सभी। सत साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।